हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो टुडे आई एम डूइंग अ रीडिंग। जो रीडिंग न्यू मून जो एनर्जी शिफ्ट है इसके ऊपर है, राइट। सो आज है बहुत ही ब्यूटीफुल सा न्यू मून है। सो आई विल सी जस्ट कि व्हाट यू नीड टू नो एट दिस टाइम। ओके, सो ये जो न्यू मून का एनर्जी है, आपको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है। डोंट थिंक अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन। थोड़ा सा काम माइंड में आप इस रीडिंग को देखोगे तो आपके साथ रेजोनेट करेगा। कोई सिचुएशन के लिए गाइडेंस यहाँ पे मैं पिक नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे बेसिकली मैं देखूँगी ये न्यू मून में आपको जानने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग आई वुड लाइक टू से कि दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो उसी तरह से इसको आप रखो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि प्राइवेट रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट यू नीड टू नो एज द न्यू मून एनर्जी इज़ हेयर। व्हाट यू नीड टू नो। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। ओके, सो या दिस इज़ द 3 कार्ड, 1, 2 एंड 3। जैसे कि मैंने बोला, आप चाहो तो थोड़ी देर मेडिटेट करके ये रीडिंग देख सकते हैं, या फिर अगर आपकी इंट्यूशन अच्छी है तो आप डेफिनेटली कार्ड्स को देखते हुए चूज़ कर सकते हैं व्हाट यू नीड टू नो एट दिस स्टेज एज द न्यू मून एनर्जीज हेयर। ओके, सो अगर आपने सबसे पहली वाली ये कार्ड को पिक किया है, चलिए देखते हैं, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी आया है आपके लिए। ओके, सो व्हाट यू नीड टू नो बेसिकली कि चाहे आप कितना भी ओवर थिंक कर लो, चाहे आप कितना भी वरी कर लो, अब आउटकम को नहीं चेंज कर सकते हो। प्लस ये भी आपको इस वक्त जानने की ज़रूरत है, अगर आप ज़्यादा कोई चीज़ को लेकर वरी टेंशन करते हो तो जो भी चीज़ आपकी तरफ अच्छा चीज़ इन द सेंस पॉजिटिव चीज़ आने वाला होता है, ब्लेसिंग्स आने वाले होते हैं, आप उसको ब्लॉक कर देते हो, राइट। सो या ओवर थिंकिंग से कुछ रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। पायल नंबर 1, ओवर थिंकिंग, वरी, टेंशन आप करो, कितना भी कर सकते हो कर लो, कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ से, राइट। आई एम जस्ट चैनलिंग बाई ओवर थिंकिंग यू आर ब्लॉकिंग योर ब्लेसिंग्स। जो आपके पास आना चाहते हैं आप उसको ब्लॉक कर रहे हो। सो वर्क ऑन योर एनर्जी। ओवर थिंकिंग के लिए बेस्ट सजेशन मैं बताती हूँ, मून स्टोन पहनो आप। पायल नंबर 1, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो सो यू नीड टू वेयर मून स्टोन, दैट विल हेल्प यू बैलेंस द वे यू आर थिंकिंग। सो आप ओवर थिंक नहीं करते हो और समझ में आता है कि आपके लिए क्या है क्या नहीं है, राइट। But I will see what is this about, what you need to know. Okay, what you need to know at this stage for pile number 1. Okay, 7 of cups, the moon, and 10 of cups. Okay, so you are confused basically, pile number 1, right? यहाँ पे मैं देख सकती हूँ डेफिनेटली आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आई एम सीइंग दैट, या आपको एक चॉइस लेनी है, ठीक है। आपको एक चॉइस लेने के लिए बताया गया है। यहाँ पे मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि आपके लाइफ में 2 पर्सन है, लव सिचुएशन है, ये रोमांटिक सिचुएशन में 2 पर्सन है आपके लाइफ में, और आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो कि किसको चुना जाए, राइट। ये भी हो सकता है कि आप एक जन के साथ ऑलरेडी एक स्टेबल कनेक्शन में हो, राइट, और दूसरा जो है उनके साथ भी आपका एक रिलेशनशिप है। आपको लगता है कि आप दोनों ही जगह में रह सकते हो, बट रियलिटी ऐसा नहीं है। या फिर आपको समझ में तो आता है कि एक जगह से निकलना है तभी आपका दूसरा जगह में काम बनेगा, लेकिन उतना करेज आपके अंदर नहीं है, ठीक है। पायल नंबर 1, अगर ऐसा आपका सिचुएशन है तभी आप ये रीडिंग को आगे कंटिन्यू करें। सो व्हाट यू नीड टू नो बेसिकली, अनटिल और अनलेस आप एक सिचुएशन से निकलते हो, दूसरा सिचुएशन कभी वर्कआउट आपके लिए स्पेशली नहीं करेगा। अगर आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हो और ये आपका सिचुएशन है, ठीक है। अब अनटिल और अनलेस आप एक जगह में स्टक रहोगे और सोचते रहोगे कि दूसरा जगह में आपका काम बन जाएगा, दैट विल नेवर हैपन, बिकॉज
ये वन काइंड ऑफ टेस्ट भी है और यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखता है कि आपका थर्ड आई चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड है। इसके चलते आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा पाथ चुना जाए। आपको लग रहा है कि आप दोनों ही सिचुएशन में हैप्पी रह सकते हो, या फिर जो सिचुएशन में आपको हैप्पीनेस मिल रहा है आप भले ही वहाँ पे कुछ भी प्रोवाइड ना करो, वहाँ से भी आपको हैप्पीनेस कंटिन्यूअसली मिलता ही रहेगा। मे बी आपके जो पार्टनर है या फिर जिनके साथ आप कनेक्ट करते हो उन्होंने आपको बता दिया है कि मुझे नहीं लगता कि आप, अगर आप दूसरा एक सिचुएशन में ऑलरेडी हो, आई कांट बी विथ यू, या फिर ऐसा कुछ उन्होंने बोला है, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ ऐसे हिडन एस्पेक्ट रहा है, मुझे यहाँ पे ऐसा चैनल हो रहा है कि आपने कुछ ना कुछ छुपाया है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी इमोशन मतलब गलत है या फिर आपने प्यार नहीं किया, हाँ आपने किया है, डेफिनेटली किया है, वो दिखता है, इमोशन बहुत ज़्यादा है, बट आप रास्ता सही नहीं चुना था। अभी सही गलत बोलने वाली मैं कोई नहीं होती हूँ, बट रास्ता सही नहीं चुना था बोलने का ये मतलब है कि आपने सोचा था कि जैसा चल रहा है चलने दो, जो आगे होगा देखा जाएगा। आपका प्लानिंग कुछ नहीं था और अभी भी आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि सब कुछ सेट हो जाए आपके हिसाब से, बट व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ, आपके हिसाब से यूनिवर्स काम नहीं करता है। आप ओवर थिंक कर लो, वरी कर लो, टेंशन कर लो, स्टिल आप कोई चीज़ को बदल नहीं सकते हो। आप तभी बदल सकते हो जब आप खुद के ऊपर काम करते हो। सो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड आपको चाहिए क्या। अगर आपको लाइफ में एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, देन आप जहाँ पे हो वहीं पे रहो, जो अदर पर्सन है उनको जाने दो। अगर आपको वो तो अदर पर्सन चाहिए तो जहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी इन्वॉल्व है उसको पहले ख़त्म करो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों जगह में रहोगे और दोनों जगह से आपको एश्योरेंस मिलेगा, ये नहीं हो सकता है पाइल नंबर 1, राइट। सो दिस इज़ समथिंग यू नीड टू नो एट दिस स्टेज। मे बी आप बहुत ज़्यादा इसलिए टेंशन कर रहे हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, सो आप थर्ड आई चक्र के ऊपर मेडिटेशन करो। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आप जो हो आपके आसपास में वही चीज़ को आप अट्रैक्ट करते हो। अगर आपके आसपास में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं एज ए ह्यूमन बीइंग आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो, तो आप उस एनर्जी के ऊपर वर्क करो ना, तब आपके आसपास की एनर्जी ऑटोमेटिकली मतलब आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, राइट। अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है सो कहीं ना कहीं आप खुद को क्लैरिटी नहीं दे रहे हो, आपको क्या पता है आपको क्या चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी कनेक्शन में हमेशा रहोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप दोनों इंसान के बीच रह सकते हो, राइट। अगर आपको यहाँ पे क्लियरली दिखता है यहाँ पे 2 सिचुएशन है, अगर आपको ये सिचुएशन चाहिए, दिस इज़ अ 10 ऑफ कप्स, अ स्टेबल रिलेशनशिप, तो आप यहीं पे रहो, ये जो चैप्टर है इसको क्लोज कर दो। और अगर आपको ये सिचुएशन चाहिए जो बाद में आपके पास आया है, इट्स वेरी क्लियर, तो फिर यहाँ पे आपको स्टॉप करना पड़ेगा। आप यहाँ पे रहते हुए तो यहाँ पे भी सब कुछ सही नहीं कर सकते हो ना, पायल नंबर 1, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग यू नीड टू नो। सो फर्स्ट यू नीड टू नो एट दिस स्टेज यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। यू आर समहाउ अनहील्ड एंड यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, बिकॉज आपके आसपास में चाहे कोई कितना भी आपके लिए कर ले, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। दिस इज़ समथिंग यू नीड टू नो। वर्क ऑन योर थर्ड आई, आप मून स्टोन वेयर कीजिए, and then only, yes, after you work on yourself, oh my god, such a beautiful message, after you work on yourself, the good time or the good thing or the good relationship, that whatever you are looking for will come, and clarity also come, divine time also come, but ये तभी हो सकता है बाबू जब आप खुद के ऊपर काम करते हो, right, file number 1. So yeah, so thank you so much. So this is something you need to know at this stage, file number 1. Thank you so much. या तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाइल नंबर 2 जिन्होंने पिक किया, मतलब ये कार्ड जिसने भी चूज़ किया। अभी जो न्यू मून का एनर्जी है, व्हाट यू नीड टू नो, ओके। द हर्मिट। अगर कोई एक कनेक्शन आपकी लाइफ में ख़त्म हुआ है, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि कोई दूसरा कनेक्शन में आप जाओगे और वहाँ से आपको वो प्यार, वो हैप्पीनेस, सब कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। बिकॉज समहाउ आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि एज ए पर्सन आपको चाहिए क्या। दिस इज़ द टाइम टू स्पेंड, लाइक अभी आपको ये करने की ज़रूरत है, आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करो।
अगर आप ये कार्ड को बहुत अच्छे से देखोगे ना, ये जो पर्सन है ये सब चीज़ से दूर चला गया है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, और कहीं ना कहीं खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। देन ओनली दिस पर्सन इज़ गेटिंग द लाइट। तो आपका यहाँ पे वेरी क्लियर मैसेज है, अगर आपका कोई रिलेशनशिप एंड हुआ है, अगर नहीं हुआ है ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, राइट। अगर आपका कोई रिलेशनशिप एंड हुआ है और आप सोच रहे हो कि वो रिलेशनशिप एंड हुआ है, अभी मुझे अकेला मतलब लोनलीनेस फील होता है, आप और एक रिलेशनशिप में जाओगे और वहाँ से आपको प्यार मिलेगा या फिर आपका जो अकेलापन है वो दूर हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड आपको क्या चाहिए, उसके बाद आप उस चीज़ को अपने लाइफ में ला सकते हो। जब तक आपको यही नहीं पता आपको क्या चाहिए, आप आज इसके पास कल उनके पास फिर परसों किसी और के पास जाते रहोगे, आपको किसी जगह में फुलफिलनेस नहीं मिलेगा। अनटिल और अनलेस यू आर गोइंग टू embrace your own self, no one going to embrace you. Pile number 2, it's rude, it's really बहुत टफ वर्ड है, बट दिस इज़ द ट्रूथ। ओके, आई विल सी मोर कार्ड्स what you need to know right now. Spend as much time you can spend with yourself. हो सकता है तो इस समय थोड़ा सा आप सोशलाइजिंग भी ना करें, क्योंकि ऐसा है कि आप खुद के साथ जितना टाइम स्पेंड करोगे ना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मेडिटेट करो आप। पाइल नंबर 2, आई विल सी व्हाट इज़ दिस अबाउट। ओके, व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ, व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ। ओके, 7 of Cups I got, Wheel of Fortune, the Sun, okay, and the Hangman. King of Cups, okay. Yeah, so see pile number 2. आपको जो चीज़ चाहिए, ठीक है, पहले तो अगर आप बहुत ज़्यादा रश करते हो ना, यहाँ नहीं वहाँ, वहाँ नहीं यहाँ, तो पहले तो वो चीज़ से आपको खुद को फ्री करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आपको कोई और पर्सन खुश नहीं कर सकते हैं। ये आपको शायद पता नहीं, या फिर आई एम जस्ट चैनलिंग कि आपको ऐसा लगता है कि कोई और ही आपको खुश करेगा। दैट इज़ अ मीथ इन योर लाइफ स्पेशली राइट नाउ। जस्ट हैंग, मतलब जहाँ पे भी हो वैसे ही रहो। एंड स्पेशली इफ़ यू आर लाइक रिलेशनशिप एंडेड, इट कैन बी 1 year बैक 2 year बैक, बट अगर अभी भी आप वो एनर्जी में हो, जस्ट स्टॉप देयर ओनली। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर यू एक्चुअली लुकिंग फॉर। अगर आप कंफ्यूज रहोगे, समझ नहीं आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है, आप मेडिटेट करो, आप जर्नल लिखो कि आपको कैसा टाइप का पर्सन चाहिए। ओनली आफ्टर दैट यू कैन अट्रैक्ट दैट पर्सन, अदरवाइज यू विल कीप अट्रैक्टिंग द रॉन्ग पीपल। रॉन्ग इन द सेंस नो वन इज रॉन्ग, बट रॉन्ग इन द सेंस द पर्सन विथ whom you are not meant to spend this lifetime. First, just stop. I am just telling stop. जहाँ पे भी हो रुको, सरेंडर करो, आस्क द यूनिवर्स कि गिव यू द स्ट्रेंथ टू सरेंडर, जो आपके अंदर कहीं ना कहीं कम है। आपके लिए ये भी मैसेज है कि आपको आपके अंदर जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है वो बैलेंस होने की ज़रूरत है। स्पेशली अगर आप फेमिनिन हो तो कहीं ना कहीं आप एक मैस्कुलिन एनर्जी आपके अंदर ओवर एक्टिव है, आप चीज़ों को कंट्रोल करती हो। तो जब तक आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ओवर एक्टिव रहेगा, आपकी फेमिनिन साइड आपको सरेंडर करने नहीं देगा। सो वर्क ऑन दैट एनर्जी। आपकी इंट्यूशन की सुननी है, चीज़ों को कंट्रोल करके आप क्या ही कर लोगे। अगर आप सब कोई इंसान अगर हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते तो सबका लाइफ तो उनके हिसाब से होता, फिर तो यूनिवर्स का कुछ काम ही नहीं बचता। स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम विथ योर सेल्फ टू अंडरस्टैंड आपको क्या चाहिए। डोंट आस्क कि मुझे ये पर्सन चाहिए, मतलब डोंट से टू योर सेल्फ कि मेरे को ये पर्सन चाहिए। आस्क योर सेल्फ आपको कैसा टाइप का पर्सन चाहिए। हर एक क्वालिटी, हर एक ट्रेट को लिखो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, मेडिटेट करो। हो सकता है आप 30 के हो सकता है 40 के हो सकता है 50 के हो, इट डज़ नॉट मैटर। बहुत ऐसे लोग हैं ना जो
पूरी ज़िंदगी एक रॉन्ग पर्सन के साथ स्पेंड कर देते हैं इसी डर से कि मुझे आगे कोई नहीं मिलेगा। डोंट बी दैट पर्सन, पाइल नंबर 2। ओके, जहाँ पे भी हो रुको, समझने की कोशिश करो आपको क्या चाहिए, एंड देन सरेंडर द सिचुएशन। डोंट रश। एक के बाद एक रिलेशन में जाना आपको कभी कहीं का भी नहीं छोड़ेगा और आपको कुछ मिलेगा भी नहीं ऐसे करके। आपको क्लैरिटी जैसे ही मिलेगा, आप जैसे ही सरेंडर कर दोगे, जैसे ही फ्री हो जाओगे ना, अ न्यू पर्सन विल come into your life also. I'm seeing the new person will someone from your past. that person will also change because आप चेंज हो जाओगे, बट उनके साथ एक न्यू स्टार्ट रहेगा। दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं ये है, अगर आप स्पेशली एक फीमेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, आपके मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी पे बैलेंस नहीं है, उस पर काम कीजिए। अदरवाइज आप एक फीमेल हो के अगर मैस्कुलिन एनर्जी में हो, आप फेमिनिन मेन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, विच इज़ नॉट समथिंग गुड। okay, yeah, so this is something you need to know at this stage, pile number 2। okay, stop, जहाँ पे भी हो रुको, थोड़ा सा खुद के साथ टाइम स्पेंड करो आप। ओके, थैंक यू सो मच। या सो देखते हैं जिन्होंने ये थर्ड कार्ड को पिक किया है, आपको ये न्यू मून के इस टाइम पे क्या जानने की ज़रूरत है। ओह वाओ, द स्टार, समथिंग रियली बिग मैनिफेस्टेशंस कमिंग। मतलब आपने मतलब ये ऐसा कोई चीज़ है ना, आपने बहुत प्रे किया था, आपने बहुत मैनिफेस्ट किया था, और लेट गो जो किया है ना, कोई लेट गो करना आपसे सीखे, पाइल नंबर 3। यस, बहुत अच्छे से लेट गो किया है। मतलब ऐसा मुझे दिखता है ना कि 1% भी अटैचमेंट नहीं। आई डोंट नो आपने कैसे ये सीखा, या फिर ये आपके अंदर ही था, बट मैनिफेस्ट जब किया, एकदम दिल से किया, एकदम मतलब आपकी सारी एनर्जीज इसमें लगा दी, और जो लेट गो आपने किया ना, कोई आपसे सीखे। सो व्हाट यू नीड टू नो, आपके कोई बहुत पुराना मैनिफेस्टेशंस आपके लाइफ में आने वाले हैं। आई एम चैनलिंग वेरी ब्यूटीफुल पिंक एनर्जी, एंड दिस इज समथिंग अबाउट लव फॉर श्योर। ओके, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। और आई एम ऑल्सो सीइंग आपके कोई एंसेस्टर्स है या फिर कोई स्पिरिट गाइड है जिनके ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं एट दिस स्टेज। वैसे हमेशा ही होती है, बट एट दिस स्टेज द एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग दैट it's just coming now because you just let it go. It's a person. I told you this is about a love, and this card just come out, so I just pick it, and this is about a person for sure. आपने मैनिफेस्ट किया है। आई एम नॉट सेइंग कि आपने एक पर्सन को मैनिफेस्ट किया है। यहाँ पे ऐसा भी है कि आपको मैनिफेस्टेशंस भी पता है अच्छे से, आपने किसी पर्सन को मैनिफेस्ट किया नहीं था। आई एम रियली सॉरी, माय कैमरा इज शेकिंग। आपने किसी पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं किया था, पाइल नंबर 3। आपने पर्टिकुलर आपके सोलमेट को मैनिफेस्ट किया था और फिर लेट गो किया, तो इतना अच्छे से किया, क्या बोलूँ। राइट नाउ आपके सेल्फ लव बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। बहुत लोगों को सेल्फ लव का मतलब भी नहीं पता है। अभी मैं लोगों से मिलती हूँ ना, पीपल थिंक कि मैं अच्छे कपड़े पहन के लोगों के सामने घूम रही हूँ, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ लव, बट दैट इज़ नॉट एक्चुअली। सेल्फ लव इज़ मोर देन दैट। ओके, सो आपको सब कुछ पता है, पाइल नंबर 3। वेरी ब्यूटीफुल पिंक एनर्जी। आई एम चैनलिंग अ ब्लेसिंग्स फ्रॉम स्पिरिट गाइड और एंसेस्टर्स। अ पर्सन विल कम, स्टेप इन टू योर लाइफ। नेक्स्ट 3 to 6 month आपके लाइफ पूरा का पूरा चेंज होने वाला है। फॉर सम पीपल यू आर गोइंग टू एंगेज्ड, मैरिज प्रपोजल्स भी हो सकता है, ठीक है। यू नीड टू नो राइट नाउ दिस थिंग, बट वाई यू नीड टू नो, ओके, बिकॉज दिस इज कमिंग, दिस इज ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स, बट वाई यू नीड टू नो राइट नाउ। ओके, 3 of swords, ओके, 10 of cups and chariot. Okay, so you need to know right now because देखो ये पर्सन तो आ रहा है, ऐसा कुछ ये नहीं है, ये पर्सन आ रहा है, एंड दिस टाइम द रिलेशनशिप विल बी इक्वल, गिव एंड टेक, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट सम हाउ 90%, 99% तो आपने लेट गो कर दिया, बट 1% to 10% फॉर सम पीपल अभी भी कभी कभी आप उनके लिए वेट करते हो। दिस इज़ समवन फ्रॉम योर पास्ट फॉर पाइल नंबर 3। ओके, अभी भी आप कभी कभी उनके लिए वेट करते हो, या फिर अगर आपका थर्ड पार्टी कनेक्शन था तो अभी भी कभी कभी थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हो। अगर ऐसा है, सो यू नीड टू स्टॉप दैट, यू नीड टू बैलेंस योर एनर्जी। ओके, ऑल्सो आई एम सीइंग कि आप अपने हार्ट ब्रेक को हील तो कर चुके हो बाय सेल्फ लव, लेकिन ऐसा तो नहीं है जो ये सेल्फ लव है
वो ये पर्सन आने के साथ साथ बंद हो जाए और आपके जो हार्ट ब्रेक है वो फिर से वापस आ जाए। मतलब बोलने का मतलब ये है कि ये समझने की कोशिश करो कि जो पास्ट हार्ट ब्रेक है वो आपका सप्रेस्ड है या फिर हील हुआ है सही से। व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ, दिस इज़ कमिंग, द पर्सन इज़ कमिंग, द मैरिज ऑफर इज़ कमिंग, द एंगेजमेंट ऑफर इज़ कमिंग, जिनके लिए भी आपने मैनिफेस्ट किया था, एंड देयर इज़ अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स इज़ कमिंग, बट योर हार्ट नीड टू बी फ्री फ्रॉम दैट एनर्जी, यू नो। यही पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक किया था, दैट इज़ वेरी क्लियर, ओके। और कहीं ना कहीं आप इस बारे में सोचते हो, यू नीड टू बी फ्री फ्रॉम दैट जोन, डोंट थिंक लाइक टू मच। और एक बात भी ये भी है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, ये भी नहीं सोचना है कि इन्होंने एक बार मेरा हार्ट ब्रेक किया है, क्या मेरे को और एक बार इनको मौका देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए, क्योंकि ये आपके सोलमेट है और आपको ये पता भी है। आपने किसी जगह से टैरो रीडिंग करा है, एस्ट्रोलॉजर से मिले, उन्होंने आपको बोला है कि ये आपके सोलमेट है, बट यू आर समहाउ टू मच इनटू सेल्फ लव इज़ डिफरेंट एंड सेल्फिशनेस इज़ डिफरेंट। ऐसा ना हो कि ये पर्सन जब आपके लाइफ में एंटर करे, आपका जो सेल्फ लव है टू मच सेल्फिशनेस में चले जाए और आप ये सोचते रह जाओ कि इन्होंने मेरा हार्ट ब्रेक किया, क्या मुझे इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। सो दैट इज़ समथिंग यू नीड टू वर्क ऑन, ओके। सरेंडर कर दो ये सिचुएशन को। दिस पर्सन इज समवन फ्रॉम योर पास्ट इज कमिंग विथ एन इक्वल गिव एंड टेक ऑफर। पहले जो भी हुआ था, इनके ऐसे कोई इंटेंशन नहीं है वो चीज़ को रिपीट करने का। दिस पर्सन इज इन लव विथ यू एंड ये बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं। सो दिस पर्सन इज कमिंग विथ ए स्टेबल ऑफर। आपने सोचा नहीं था इतना ब्यूटीफुल होगा आपका फ्यूचर इनके साथ। just 1% to 10% release your past completely. For you, pile number 3, aquamarine will be really helpful at this stage to release those baggage, those heartbreak, okay, which is actually caused by this person. So I can understand ये आता है, but you need to release those things, okay, pile number 3. Yeah, so that is your reading. Thank you guys.